हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर। जब भी हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, बेसिकली उसमें दो टाइप का सिस्टम है जो हमें एक्सप्लेन करना होता है, हमारा कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग अपन डिस्कस करेंगे वो भी अपन इन्हीं दोनों सिस्टम से करेंगे। हम कॉमन सिस्टम से भी पढ़ेंगे और हम आईयूपीएसी सिस्टम से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन नोमेनक्लेचर करेंगे कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब कॉमन सिस्टम में हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग है उसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। एक्चुअल में जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कॉमन नेमिंग होती है वो डिपेंड करती है कि हमने कौन से सोर्स से, यानी कि कौन से प्लांट से या कौन से एनिमल से उस कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसका कॉमन नेम जो है वो असाइन करना होता है। जो भी हमारा सोर्स होता है, जिस सोर्स से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया था, उसका हम लैटिन या ग्रीक नाम यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कॉमन नेमिंग को असाइन करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी कंसीडर किए हैं। जैसे हमारे पास हमारा एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉमन नेमिंग में हम उसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि जो ये वाला एसिड है वो हमें मिलता है फॉर्मिका से। ये भी हमारा लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एंट। तो जब भी ब्राउन एंट्स जो होती हैं वो हमें काटती हैं तो वहां पे थोड़ी सी सूजन आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो बाइट जब करती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर हम बोलते हैं कि उसके ऊपर कोई ना कोई मेटल हमें रगड़नी चाहिए। बेसिकली हम लोहा रगड़ते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो बेसिक होती हैं। तो जो भी एंट बाइट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट हुआ था, हम उसके ऊपर लोहा रगड़ते हैं, मेटल रगड़ते हैं, बेस रगड़ते हैं, और जो हमारी बेसिक मेटल होती है वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। फिर हमारे पास अगला एग्जांपल है हमारा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये एसिडिक वर्ड भी एसिटम से आया जिसका मीनिंग होता है विनेगर। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, या विनेगर को ही हम एसिटिक एसिड बोल देते हैं। फिर हमारे पास हमारा 4 कार्बन वाला है ब्यूट्रिक एसिड, जो हमारे पास हमारा वर्ड है ब्यूट्रियम, बटर से हमें ये मिला, तो बटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो बटर के बेसिस पे है। सिमिलरली 5 कार्बन वाला वोलरिक एसिड, वोलरिक प्लांट से हमें मिलता है, इसलिए इसका नाम वोलरिक एसिड है। हमारे पास है हमारा 6 कार्बन वाला कैप्रोइक एसिड, 8 कार्बन वाला कैप्रिलिक एसिड और 10 कार्बन वाला कैप्रिक एसिड। ये तीनों के तीनों हमें गोट से मिलते हैं। गोट का जो ग्रीक वर्ड है वो केपर है। तो कॉमन सिस्टम जो है हमारा वो इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। जिस सोर्स से हमें मिले उसी सोर्स का लैटिन या ग्रीक नेम हमें याद करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉमन नेमिंग जो है वो असाइन करनी पड़ती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कॉमन नेमिंग जो है वो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ज्यादा सोर्सेज के नेम याद नहीं रख सकते। तो हमें बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आईयूपीएसी नेमिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। आईयूपीएसी नेमिंग को हम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब आईयूपीएसी नेमिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा हो। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसे हम किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप है उन सब में से। तो इसको तो इंक्लूड करना जरूरी है। तो जब भी आप अपनी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे आपको इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने बोला वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, तो आपने और कुछ नहीं देखना है कौन सा ग्रुप है, कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। जो हमारा कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन होता है आपने उसी को हमेशा नंबर 1 असाइन करना है। उसको नंबर 1 असाइन करेंगे, उसके बाद हम बाकी की नंबरिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को हमने हमेशा नंबर 1 असाइन करना है, ये हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, मैंने जैसे बताया कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड। सबसे पहले हम नंबर 1 देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर हम डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम से मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हमारे पास होती है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी सबसे कम रहेगी। उसके बाद है हमारा अगला रूल। अब मान लो कोई कार्बन चेन अपनी ऐसी आ गई है जिस कार्बन चेन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कार्बन चेन है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो आ ही रहा है, उसके अलावा एल्कोहलिक ग्रुप भी आ गया OH ग्रुप, अमाइन ग्रुप भी आ गया NH2 ग्रुप। तो जब हमारे पास हमारे कार्बन चेन में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब हम क्या करेंगे। देखो इस केस में एक बात तो क्लियर रहेगी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसको तो हमने नंबर 1 मानना है, वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उन्हें हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। अब जब हमने अपना फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे थे तो उनके लिए अपन सफिक्स ऐड करते थे, लेकिन जब हमारे फंक्शनल ग्रुप से, मैंने कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जब हमारे फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम इनके लिए सफिक्स ऐड नहीं करते, प्रीफिक्स ऐड करते हैं। कौन कौन से प्रीफिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारा NH2 ग्रुप है, जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा तब इसके लिए जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो प्रीफिक्स है अमीनो, AMINO, अमीनो। सिमिलरली जो हमारा OH ग्रुप है इसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। CHO के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर्माइल या फॉर्मिल। CO के लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं बच्चे ऑक्सो। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट अब आपको प्रीफिक्सेस वाले नेम यूज करने हैं, और प्रीफिक्सेस वाले नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखने होते हैं जब भी आप नेम करेंगे। वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो NH2 को अमीनो बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, CHO को फॉर्माइल बोलते हैं, और CO को क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलते हैं। सिमिलरली ये COX ग्रुप, X यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, बेसिकली आप Cl लेते होते हैं, एसिड क्लोराइड ग्रुप था ये। एसिड क्लोराइड आप इसको तब बोलते हैं जब ये फंक्शनल ग्रुप था, सब्स्टिट्यूएंट में आप इसको बोलते हैं हालोकार्बोनिल। हालो यहाँ पे हैलोजन का प्रीफिक्स है, अगर आपने क्लोरीन लगाया तो क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमोकार्बोनिल, इस तरीके से यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास नीचे हमारा माइड ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आप इसको बोलते हैं अमीनो कार्बोनिल, अमीनो कार्बोनिल। और जो हमारा एस्टर ग्रुप है इसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। फिर से एल्कोक्सी वर्ड मैंने यहां पे क्यों यूज किया, क्योंकि OR ग्रुप लिखा हुआ है, कार्बन चेन यहाँ पे फिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे एक कार्बन की चेन होती तो मैं बोलता मिथॉक्सी कार्बोनिल, अगर 2 कार्बन की चेन होती तो मैं बोलता इथॉक्सी कार्बोनिल। सिमिलरली 3 के लिए प्रोपॉक्सी, 4 के लिए ब्यूटॉक्सी, इस तरह से प्रीफिक्सेस आपको यूज करने थे। तो IUPAC नेमिंग के रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ एक एग्जांपल हम करते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल करेंगे, सिंपल एग्जांपल के बाद हम थोड़े टिपिकल एग्जांपल्स पे चलेंगे। तो IUPAC नेमिंग के एग्जांपल्स देखो। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनकी IUPAC नेमिंग ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी नॉलेज के लिए 3-4 एग्जांपल हमें पता होने चाहिए, कई बार पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें वो कॉमन नेमिंग ही बोल देता है। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे सिंपल कंपाउंड से। एक कार्बन की चेन है तो नंबर 1, तो मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या सफिक्स हम ऐड करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स हम ऐड करते हैं ओइक एसिड। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो इसके लिए हमारे पास है मिथ एन ओइक एसिड। अब एन में ER है, यहाँ पे ओइक एसिड है, 2 वोवेल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, तो एन का E हमें रिमूव करना पड़ेगा, ये बन जाएगा मिथेनोइक एसिड।
सेम अगर मेरे पास यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे होते, कार्बोक्सिलिक वाला नंबर 1 ये नंबर 2, 2 कार्बन आ रहे हैं तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन आ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, कार्बोक्सिलिक वाले को हमेशा नंबर 1 देना है। 3 कार्बन आ रही हैं तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ओइक एसिड। तो ये हमारे पास हमारे कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं। थोड़ा आगे चलते हैं टिपिकल एग्जांपल्स पे। जैसे मैंने ये कार्बन चेन ले ली, कार्बन इसमें लगा दिए थे मैंने, हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। ये हमारे पास हमारा कंपाउंड है। तो मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने नंबर 1 देना है। तो फिक्स है ये नंबर 1 है। नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इसको भी 5 दे सकता हूं, इसको भी 5 दे सकता हूं, मैं इसको 5 दे रहा हूं। मेन चेन को हमेशा बॉक्स में बंद कर लो ताकि नेमिंग जो है वो आसान हो जाए। जो बॉक्स में आई है वो मेन चेन, जो ग्रुप हमारे बॉक्स से बाहर रह गए हैं वो सब्स्टिट्यूएंट। अब ये है हमारा C4 क्लोरो, ये है M4 मिथाइल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे। तो हमारे पास इसका नेम आएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, ओइक एसिड। ओइक और एसिड में स्पेस आएगा। एसिड का जो ए है वो आप बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये इसका नेम आ गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे डबल बॉन्ड भी आ गई है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गई है। सब्स्टिट्यूएंट लगाया मैंने नाइट्रो, एक मैंने लगा दिया OH। NO2 ग्रुप जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में रहता है तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, एक बार सिंप्लिसिटी के लिए। हाइड्रोजन्स का नेमिंग में कोई रोल नहीं है। जो चेन है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होगी तो ये नंबर 1 रहेगा। नंबर 1 के बाद नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7, मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब इसमें देखो, सबसे पहले जो मेन चेन है उसको बॉक्स में बंद कर लो। ये मैंने मेन चेन ली और ये बॉक्स में बंद कर ली। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 7 पे आ रहे हैं, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। OH को भी सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा क्योंकि इसके सामने मोर रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोक्सी, इसको मैं बोलूंगा नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हाइड्रोक्सी जो है वो पहले आ रहा है, तो हमारे पास नेम आएगा 7 हाइड्रोक्सी 7 नाइट्रो, सॉरी तो 7 हाइड्रोक्सी 7 नाइट्रो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो थे वो हमारे खत्म हो गए हैं। अब हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी देखना है, वो आप बाद में देखेंगे। पहले आप मेन चेन पे जाती हैं। तो मेन चेन हमारी 7 कार्बन की है तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे हेप्ट। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से प्रायोरिटी जो होती है वो डबल बॉन्ड की होती है, तो पहले डबल बॉन्ड का नेम आएगा, बाद में ट्रिपल बॉन्ड का नेम आएगा। नाइट्रो हेप्ट, डबल बॉन्ड आ रही है 3 और 4th कार्बन पे, आपको छोटा नंबर लिखना है 3, तो हेप्ट 3 ईन, फिर 5 और 6 है तो आइन, 5 आइन। उसके बाद 1 पे ओइक एसिड है तो ओइक एसिड। अब इस नेम में कुछ गलतियां हैं, वो क्या गलती है देखो। यहां पे ईन है, ई से खत्म हो रहा है, यहां पे आइन है, दोनों में वोवल की वॉइस आ रही है, ईन में भी और आइन में भी। तो हमें ईन का जो ई है वो रिमूव करना पड़ेगा, ये वाला ई यहां पे नहीं आएगा, ध्यान रखना है। सिमिलरली आइन और ओइक एसिड, आइन जो है वो ई से खत्म हो रहा है, ओइक जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, 2 वोवल्स फिर से आ गए, तो आइन का ई भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आते IUPAC नेमिंग में। अगर आ रहे हैं तो पहले वाला जो वोवल होता है वो रिमूव होता है, बाद वाला वोवल रिमूव नहीं करना। तो 7 हाइड्रोक्सी 7 नाइट्रो हेप्ट 3 ईन 5 आइन ओइक एसिड, ये हमारे पास हमारे कंपाउंड का नेम आ गया।
और भी नेमिंग आपको मिल सकती है, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये हमारे पास हमारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग थी। अब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद नेक्स्ट हमें करने होती है हमारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, उसमें हम बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे। तो हमारा जो सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बाकी जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो सभी हम बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स मान के चलेंगे। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां मैंने मिथाइल लगा दिया, यहां नाइट्रो लगा दिया, यहां NH2 लगा दिया, यहां OH लगा दिया। तो इसका मुझे नेम देना है। अब देखो, बेंजीन का वो कार्बन जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नंबर 1 रहेगा, नो डाउट। अब नंबर 2 किसे असाइन करें? नंबर 2 में इसको भी असाइन कर सकता हूं, नंबर 2 में इसको भी असाइन कर सकता हूं। तो ये है H4 हाइड्रोक्सी, ये M4 मिथाइल। अल्फाबेटिकली H हमारे पास पहले आता है। एक तो ये केस हो सकता था। दूसरा केस हमें लेना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर दूं। अगर मैं यहां से चलता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या क्या नंबर मिल रहा है देखो, 2, 4, 5, 6। ये सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर मिल रहा है अगर मैं हाइड्रोक्सी से नंबरिंग करता हूं। लेकिन अगर मैं मिथाइल से नंबरिंग करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे सब्स्टिट्यूएंट आ रही हैं 2, 3, 4 और 6 पे। तो आपके पास यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। यहां पे आप यूज करते हैं लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल। मतलब जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है वो लिखो, उनको ऐड कर दो, जिनका सम लोएस्ट आएगा उसको आप मेन चेन में लेके चलेंगे, वही अपनी नंबरिंग सही होगी। तो यहाँ पे जो अपने पास सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17, और यहाँ पे अपने पास सम आ रहा है 15। तो ये वाली नंबरिंग सही है, यानी कि जो हमारी मिथाइल वाली नंबरिंग है वो सही है। तो बाद वाली नंबरिंग सही थी, नंबरिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। अब इसका नेम देखो, नेम हमें देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख के, H4 हाइड्रोक्सी, M4 मिथाइल, A4 अमीनो, N4 नाइट्रो। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 अमीनो, यहां पे A के बाद H, 6 हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सी का छोटा आएगा, H के बाद M, 2 मिथाइल, और लास्ट में 4 नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम यहां पे कंप्लीट हो गए हैं, मेन चेन का नाम बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग करनी होती है। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी हैं, जैसे ये देखो, मैंने बेंजोइक एसिड पे OH लगा दिया, तो आप इसको बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका कॉमन नेम बड़ा मशहूर है सैलिसाइक्लिक एसिड। तो इसका कॉमन नेम काफी बार पूछा जाता है। एक और है हमारे पास ऑर्थो पे CH3 लगा दिया, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है टॉलिक एसिड या ऑर्थोटॉलिक एसिड। तो इस तरीके से हम कुछ कॉमन नेमिंग भी पढ़ सकते हैं, इनकी कॉमन नेमिंग भी इंपॉर्टेंट थी। ये था हमारे पास हमारा कंप्लीट नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। थैंक यू।